तो थंबनेल देख के तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये चूतिया गरीना का पार्ट सेकंड है। और जिन भी बंदों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा सबसे पहले वो जाके पार्ट फर्स्ट देख ले, क्योंकि अगर आप उसको नहीं देखोगे तो पार्ट सेकंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले जाके आप पार्ट फर्स्ट देख लेना और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो बात चल रही थी गन स्किन के बारे में ही, तो आज मैं गन स्किन्स के बारे में बात नहीं करने वाला बल्कि बात करने वाला उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और गन स्किन के बारे में भी हो सकता है कि एक आध बार कभी चर्चा में आ जाए, तो वो आप लोग तो समझ ही जाओगे। तो देखो अभी कुछ दिन पहले MP5 की एक नई गन स्किन आ चुकी थी गेम में। गरीना का जो अभी एक इवेंट लाया था कुछ दिन पहले, उसमें एक MP5 की न्यू गन स्किन आ चुकी थी। और मैं ज़्यादा इवेंट्स के बारे में उतना देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो गन स्किन जब कोई निकालनी ही नहीं रहती है तो मैं उन इवेंट्स के बारे में क्यों देखूँ। और अभी देखो इंक्यूबेटर में भी उन्होंने MP5 की गन स्किन दे दी है। और गन स्किन तो दे दी, अब इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। मान लो कि और गरीना का दिमाग देखो, मान लो कि अगर पिछला जो MP5 का गन स्किन था उसमें कुछ ऐसा एट्रीब्यूट्स था, और अभी का जो गन स्किन है इसमें इंक्यूबेटर का, इसमें भी टॉप जो अभी MP5 है हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, उसका ये गन एट्रीब्यूट्स है। तो मान लो कि अब किसी के पास पिछला MP40 होगा, MP40 बोल रहा हूँ, पिछला MP5 होगा, तो वो तो सोचेगा कि ये तो अच्छा नहीं है, अब मैं इसको नया MP5 का गन स्किन लूँगा, तो नया गन स्किन निकालने के चक्करों में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देगा। तो ये आपको नहीं करना है। जब आपके पास आपकी पिछली MP5 की गन स्किन है ही, तो आप नया गन स्किन पे MP5 की गन स्किन पे पैसे क्यों लगाओ, या फिर MP5 ही क्यों, कोई भी नया गन स्किन पे आप पैसे क्यों लगाओ। और इसके पीछे गरीना के एम्प्लॉयज़ का दिमाग देखो, उनका बहुत ही बड़ा इस सब कांड के पीछे दिमाग है। अब मान लो कि तुम्हारे पास MP5 की डबल डैमेज वाली गन है और एक सिंगल मैगजीन वाली गन है, जो कि मेरे पास अभी उपलब्ध है। ये वाली वो गन स्किन है जिसका डबल डैमेज और प्लस मैगजीन है। और मान लो तुम्हारे पास कोई भी MP5 की गन स्किन है, मान लो यही गन स्किन है तुम्हारे पास, और अभी इंक्यूबेटर वाली गन स्किन आ गई, और फलाना ढिमका दोस्तों ने तुम्हें कह दिया कि भाई ये गन स्किन तो बहुत तगड़ी है, तेरे गन स्किन से भी ज़्यादा OP है, इंक्यूबेटर में आई हुई है। तो तुम लग जाओगे पैसा इकट्ठा करने। पैसा इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके उस पर टॉपअप मारोगे गेम में, और टॉपअप मार के उस पर स्पिन मारोगे। और अगर जो भैया जी मान लीजिए कि आपको नहीं मिला कोई भी गन स्किन, तब आप क्या करोगे? तो आपका तो पैसा ही बर्बाद जाएगा। और गरीना को तो फ़ायदा हुआ, आपको गन स्किन मिले ना मिले उससे गरीना को कोई मतलब ही नहीं है, आपका तो नुकसान हो गया ना। हाँ, अगर वो गन स्किन आपको मिल गई तो आपका फ़ायदा है, लेकिन अगर गन स्किन आपको नहीं मिली तब तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। ये बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना। तो अगर इससे तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं तुमको किसी दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास AK की एक बहुत ही तगड़ी गन स्किन है, विंटरलैंड वाली तुम्हारे पास तगड़ी गन स्किन है AK की, और सामने वाले के पास AK की उससे भी ज़्यादा तगड़ी गन स्किन है जो कि है ड्रैगन AK। उसका नाम तुम सभी ने सुना होगा, अभी तुम्हारे डिस्प्ले पे भी पिक्चर शो हो रहा होगा कि ड्रैगन AK कैसी दिखती है और विंटरलैंड AK कैसी दिखती है। तो तुम लोगों के पास, तुम्हारे पास है विंटरलैंड और सामने वाले के पास है ड्रैगन AK। विंटरलैंड के एट्रीब्यूट्स के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन AK के एट्रीब्यूट्स के बारे में मुझे पता है कि उसका डबल डैमेज है और सिंगल रेट ऑफ फायर है। और सामने जो एनिमी है उसके पास तो वो है ड्रैगन AK, और तुम दोनों की गेम प्ले लगभग सेम है, या फिर समझो कि सेम ही है तुम दोनों की गेम प्ले। तुम भी हेडशॉट मारते हो, वो भी हेडशॉट मारता है, तुम भी 3GB वाले प्लेयर हो, वो भी 3GB रैम वाला प्लेयर है। तो देखो अब क्या होगा कि मान लो तुम दोनों का सामना सामना फाइट हुआ, और अगर तुम दोनों का गेम का जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम है और तुम लोग का गेम प्ले भी सेम है, तो सबसे पहले सामने वाला तुमको पेल के चला जाएगा। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पास डबल डैमेज वाली स्किन है, यानी कि तुम मान लो 25 का डैमेज दोगे तो वहीं पे वो 27 का डैमेज देगा या 28 का डैमेज देगा। तो घाटा किसको होगा? घाटा तुम्ही को होगा। तो यही करती है गरीना। अब तुमको वो गन स्किन पसंद आ गई कि नहीं भाई मैं तो ये AK की ड्रैगन AK की गन स्किन लूँगा ही। तुम गए और टॉपअप मारे गेम में, और उसके बाद ड्रैगन AK की गन क्रेट्स खरीदने लगे, ड्रैगन AK की गन क्रेट्स खोलने भी लगे, और तुमको नहीं मिली, कुछ दिन के लिए मिली। तो अगर तुम AK तुम्हें पसंद है तो कुछ दिन के लिए तुम AK में सबके बाप हो जाओगे, यानी कि भगवान वाली फीलिंग आएगी तुमको वो गन स्किन लेके। तो गरीना यही कहती है, सबसे पहले तुमको लुभाती है, अपने ब्रांड्स की तरफ तुमको आकर्षित करती है। अगर मान लो ड्रैगन AK में उसने डबल डैमेज दिया ही नहीं होता तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, उसको कोई भी बंदा लेता ही नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो ये इस बहनचोद गन एट्रीब्यूट्स को ही हटाना चाहिए, क्योंकि गन एट्रीब्यूट्स जब तक नहीं हटेगा तब तक गेम में कभी सुधार हो ही नहीं सकता। सामने मान लो मेरे पास ये अगर कोई गन स्किन नहीं और सामने वाले के पास सारी गन स्किन है, मैं उस अच्छा भी खेलता हूँ ना, तो फिर भी 60% चांस रहेगा कि वो मुझको पेल के चला जाए, और ये 40% चांस रहेगा कि मैं उसको मार दूँ। तो कहने का मतलब यही है कि गरीना को गन स्किन रखना चाहिए, गन स्किन रखो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गन के एट्रीब्यूट्स को कम से कम रिमूव कर दो ताकि फेयर लेवल का गेम प्ले हो सके।
अगर गन एट्रीब्यूट्स रखोगे तो सामने वाले के पास मान लो कोई भी गन स्किन के गन एट्रीब्यूट्स नहीं है और वो रैंक मैच खेल रहा है तो बेचारे का तो माइनस लग जाएगा अगर वो टॉप 10 में नहीं गया तो वही मैं बात तुम लोगों को अभी तक समझा रहा हूँ। तो अब मैं तुम लोगों को गरीना में होने वाले बग्स के बारे में बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है और वो भी रैंक मैच में, वो भी पिछला जो सीज़न था रैंक मैच का सीज़न 22 उसमें हुआ था ये मेरे साथ। तो देखो सामने तुम लोगों को एक वीडियो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, उसमें मैं देखो पानी में फंस गया हूँ किसी कारण से और मैं देखो सामने की तरफ भाग रहा था यानी कि जोन की तरफ, तुमको दिख ही रहा होगा, लेकिन मैं जोन की तरफ जा ही नहीं पा रहा। ठीक इसका उल्टा मैं देखो ब्लैक जोन की तरफ जब जा रहा था जहाँ पे पहले गरीना जाने नहीं देती थी, तुम कितना भी कोशिश कर लो उसके आगे तुम जा ही नहीं सकते थे। वहाँ पे मैं बहुत अंदर तक इंटर कर जाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा अंदर तक इंटर कर जाऊँगा और उसके बाद देखना भी मेरे साथ क्या होता है। मैं एकदम से नीचे चला जाऊँगा और इतने नीचे जाऊँगा कि मुझे खुद पता नहीं चलता है कि मैं कितने नीचे आ गया हूँ। ये देखो मैं कितने नीचे अभी जाऊँगा, ये देखो मैं नीचे गिरते जाऊँगा, मेरी हेल्थ घट रही है लेकिन मैं अभी नीचे गिरते जाऊँगा और कितने दूर तक गिरूँगा ये मैं तो आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता, लेकिन यार मैंने वो स्क्रीनशॉट गलती से डिलीट कर दिया है। कुछ यही 1 लाख 1.5 लाख के आसपास मैं नीचे तक गिरते जा रहा था पूरा, ये देख रहे हो आप। और उसके बाद क्या होता है जानते हो, जब तक मेरा हेल्थ ख़त्म नहीं हुआ यानी कि 200 HP का जो हेल्थ होता है, जब तक मेरा वो हेल्थ ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैं रिवाइव नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें रिवाइविंग सिस्टम थी तो मेरे सनी भाई ने मुझे रिवाइव करवा दिया। तो ये सब जो बग है वो गरीना कभी फिक्स नहीं करेगी, बस गरीना को हम लोगों से पैसे हटना है और चूतिया तो हम लोग हैं कि हम लोग गरीना को पैसे देते हैं इस सब चीज़ के लिए। कोई भी इवेंट ला देगी तो हम लोग पता नहीं इंडिया से कितने पैसे जाते होंगे, वो तो गरीना को ही मालूम होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी गरीना की सच्चाई के बारे में पता चले। और वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।